बड़ी माँ की पालना का रिटर्न देने वाले, ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रख चलने वाले और कदम में पदम प्राप्त करने वाले, स्नेह के सागर में लवलीन, कोटों में कोई, विशेष रूप से चुने हुए विशेष बच्चों का बाबा के दर पे पहुंचने पर अपना घर परिवार जरूरी काम छोड़ के और बहुत सी बातें देख सुन के जो आपने हिम्मत का कदम उठाया, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हिम्मत कितनी मदद कितनी, ये तो समझिए ना। आने की हिम्मत है और मदद कितनी है। नई दुनिया के राजा महाराजा महारानी, वो भी कितने जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए, 21 जन्म, 21 साल के लिए नहीं। जन्म माने पैदा होते हैं शरीर छोड़ने तक जन्म लेना। तो प्राप्ति कितनी है। एक है ज्ञान में चले तो क्या क्या झंझट आए ये देखना, एक है क्या क्या मिल रहा है वर्तमान में भी भविष्य में, ये देखना। तो किस तरफ से देखना चाहिए हैं? प्राप्ति की तरफ देखेंगे तो दुख होगा कि सुख होगा हैं? प्राप्ति में तो सुख होगा और यूं छूटेगा, यूं छुटाएंगे, यूं देखा तो जबकि छुटाना के है, जो दुख देने वाली चीज है वो छुटानी। कोई सुख देने वाली चीज कोई छुटाई जाए। नशे हैं, बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, शराब, ये सुखदायी हैं दुखदायी। एक बार थोड़ी सी देर के लिए तो यूं लगेगा बस हाथी ने काटड़ा कर, सोचेगा ना मेरा बराबर कोई एक बार, लेकिन वो अलग काल का है, झूठा। वो नशा थोड़ी देर का है और वो भी झूठा। जबकि शिव भगवान सच्चा, इसका मतलब जो कव है वो सच्ची, जब बस सच्चा कमांगे। एक आदमी कव है कि मैं लकड़ा कि मैं, उसने के सच्चा कमांगे, झूठा कमांगे। तो सारी दुनिया इस बात को मानती है कि केवल भगवान सच्चा है। तेरा नाम एक साचा, बाकी ना कोई। संसार झूठा या सब कहते हैं। और कहते कहते नहीं, इस उम्र में हम और आप सब अनुभवी भी हैं, है न? जड़े जड़े दिल लगाया उस टुकड़े 1000 हुए, 2 टुकड़े नहीं हुए। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, खिंडता ही हांडे के टुकड़े इतने। तो अनुभवी हैं। बाबा ने बताया है ना कि कहना, सुनना, सुनाना, पढ़ना ये तो झूठे भी हो, अनुभव झूठा कोई। तो अभी जनवरी मास में हम उस आत्मा को, उस माँ को, उस बाप को
को याद कर रहे हैं, जिस हमने तो उसके कदम पकड़ लिए, उसके आगे किसी के कदम नहीं थे। जिस ब्रह्मा में शिव भगवान ने प्रवेश किया और जिसने बीड़ा उठाया संसार बदलने का, उसके आगे किसी के कदम नहीं थे। पेड़ पड़ी हो तो उन पर पकड़ के चलना तो फिर भी आसान है, क्योंकि पेड़ है, राई है। लेकिन पेड़े ना हो, रास्ता बनाना, चलना, ये सबसे कठिन। तो इस आदमी ने जो पिता कहलाया, प्रजापिता कहलाया, उसने रास्ता अपने आप बनाया। बताया तो शिव भगवान ने बताया, लेकिन बताना एक बात है, चल के दिखाना एक बात है। इसलिए हम सब पर कर्जा है, क्योंकि उसने रास्ता दिखाया, हमने उसके कदम पे कदम रखे और भगवान से मिलन हुआ। इससे बड़ी कोई बात हो सके है कि मैं कर लेनू कहेंगे इसका आगे तो राम कर कवन। तो उस हस्ती से हमको मिलवाया, इसलिए कर्जा है। तो कर्जा चुकाना चाहिए ना, और कर्ज लेके मरना चाहिए। तो क्यों कर चुकेगा यू? अपना एक गीत है ना, एक कर्ज तुम्हारा मान लिया, कर्ज मान लिया। यूं नहीं कर्ज लिए भी देर माने कोई नुस्खा केक ले नुग्रह का। कर्ज तुम्हारा मान लिया, ज्ञान खजाना पा करके। ज्ञान एक खजाना है, सबसे बड़ा खजाना, क्योंकि ज्ञान बिना तो क्या बेरा है, कौन पाटे। भगवान भी जड़ को हंडी जा तो कौन बेरा पाटे। तो इसलिए भगवान इतने साल बोली गया माने बंडी गया नहीं, खजाने लुटाने गया। समझ में आवे? उसका होगा समझ में, जो मुरली सुन के नू सोचेगा वो आज तो बहुत खजाना मिल गया, तो इसकी कदर समझेगा। और वो समझेगा जो भगवान की कदर समझेगा। और भगवान की कदर कौन समझेगा? जिसने बहुत भक्ति करी होगी, क्योंकि उसने देख लिया भाई ये देवी देवता है, इन मिलन में गिल्ड दे हंडे। आपने देखा है देवी देवता तो मिलन खातिर मूर्ति दो रजान खातिर भी कलाबाती करते करते गए हैं। ना वो कौन कलाबाती करे है? जब उसका न्यूज चुकी ना कि ये तो महारत गणे आगे मारी सब समस्या ये हल कर सके, लेकिन गलती होगी, सोचे या मूर्ति ये करेगी, तो भगवान ने बताना पड़ा यार जिसकी मूर्ति है वह किस देखो ना, चौंद तोड़ी के ना भाई इनका गत हो कुमारो हिंत आस लगाओ हो कि ये मारी देंगे सारी चीज, लेकिन ये मूर्ति किसकी है वह किस है? मर खुर के एक सने किते बहुत बड़ा सवाल नहीं था, किसे पा इसका जवाब था? एक पा भी नहीं था।
भगवान की तो बात और भी दूर गई। वो तो राजकुमार जी क्लास सुनो, पिंडी ये समझ में ना हो, वो तो घनी उलझेड़े की बात थी। अड़ते आगे थी बात सेकना, मुँह कल्पना करके पाठ दिया होगी, आड़ती बात है। और सबसे बड़ी बात यह हो है, एक तरफ तो पाप कम है ना, पिंडी वाला ने परम पिता शिव परमात्मा है ना, और उससे पर शक हो जाए, जब बाबू पर शक हो जाए, न्यू समझ दो इस ताकत कि मैं बात तक हो रह जाए कि मैं कसर नीनू पूछो किसी ने उतर जा, तू किसका है, जिसने ना बेरा बेरा ना किसका हद नहीं होगी फिर। तो शिव भगवान ने एक एक बात टूक से पकड़ा दिए, क्लियर कट, और बता किसे दिए, अब थम थे, थम सब जिनकी मूर्ति मंदिर में है, चाहे वो 2 हाथों की हो चाहे 8 हाथों की, या जची है, यू निश्चय होया है भगवान की बात सुनने से। भगवान में निश्चय है तो इसका मतलब उसकी बात में निश्चय है। अनु थोड़ी है कि हाँ भगवान तो सच्चा है, पर बात मेरा ना ठीक है ना, के सोचो हो, जो कव है वो सच्ची है, तो न्यू कव है जो इस ज्ञान में आगे वह थे, जो मंदिर में मूर्ति है वो ये है, अपने भीतर लग गया कि मैं हूं। सारी आन याद रहे कि कदे कदाऊ कोई आज दुआव जबाव, एक बार याद दुआन दिए फिर तो रहना चाहिए, यादगार दिखाया भूला हुआ तो अनुमान भी था ना। समुद्र के किनारे बैठेगा सारा टोल, उसमें वो भी था, कौन जागा भाई, इसने पार कौन करेगा, सीता की खोज तो जब होगी वो तो समुद्र के पार है, सारे बैठे थे, हनुमान भी बैठे थे, जब उसने ही याद दिवाना पड़ा, क्योंकि भक्ता ने भगवान का बेरा कोई था, अगर सारी भूली बात भगवान याद दिवाओ, और किसी ने बेरा है कौन, लेकिन भगवान का बेरा कौन था, इसलिए वो रीछ दिखा दिया। सब तो बूढ़ा बांद्रा में बालुआ में रीछ था, के नाम था जामुन, उसने बताया भाई तू चुप क्यों बैठा, तेरा जन्म तो इससे खातिर होया है ना यह कथा। इसका मतलब आप सब लोग जो चुने हैं देवता थे, तो आपका यू दूसरा जन्म क्या खातिर हुआ है, क्या खातिर हुआ है, हनुमान ते कि तेरा जन्म क्या खातिर हुआ है, सीता से ही गुठी दे के आनी है, इस काम खातिर है। गुठी माने गुठी का ऊपर नाम हो है, जेकर कोई माता है तो वो अपने पति का नाम गुठी का ऊपर नाम था, यानी परिचय, गुठी माने परिचय देना। जब याद आई उसके, और जब याद आती है उसका रूप किसा हो गया, किसा दिखाया है, कह तो पूछा बैठा था, और कहे एकदम पर्वताकार विशाल का दिखाया, लेकिन दिखावा तो शरीर है, दिखाना पड़े भीतर तो मन और उसका कितना खिल गया होगा, कितना बड़ा दिल हो गया होगा, मेरे बराबर कोई नहीं,
या चीज तो मन में आवेगी न, दिल की बात है तो। लेकिन दिल की बात ने भगत दिखाऊं क्यों करे, कोई तरीका नहीं, इसलिए शरीर है दिखाना पड़ा उन्हें। तो आपका दिल न्यू बढ़िया खुला कि नहीं, खिला कि नहीं, वो मैं चाट रहा क्या हूं, मैं सु हनुमान या आपका गल बड़ी, या बन जाए तो फिर समुद्र उस आगे के लगेगा, बड़न वाला जोड़ भी बड़ा लगेगा, यू समुद्र भी कुछ नहीं लगेगा, लंका में पहुंचना मुश्किल लगेगा उस खातिर, ये होया मुश्किल। इसका मतलब समुद्र कौन सा है, यू संसार सागर पार कर देगा वो संदेश दे सके, यू सागर के पार है। और संसार सागर माने हम जिन के चौगर्दे चक्कर काटी जावा हाँ सारी उम्र, वो है सागर, संसार सागर वो है। वो फिर उसमें उलझ पुलझ को नहीं रहेगा, छोड़ो एक और। परमात्मा ने चुन रखा हूं, नया जन्म दे रखा है, फिर धूम मचा देगा, आगे नहीं हट सकता कोई, चाहे सुरसाव आदमी के मुँह बड़की निकल जाए, या हुई कि ना, या जिसके हुई उसके ज्ञान समझ में आया, उसके भगवान समझ में आया, नहीं तो खाम खाऊं उसने भी डोपड़ना है, असर को नहीं हुआ, घर बैठा क्यों कर रहे जगह। एक बार बाबा ने पूछे, हाँ बच्चे नींद ठीक आई, हाँ बाबा ठीक आई, डूब क्यों क्यों ना मर गया, तूने कितना काम पड़ा, भगत तो तेरे रोन लाग रही, सीता तो बड़े रोन लाग रही है, और तू संदेश देने खातिर लिखता है ना, सो है ठाठ, उसकी नींद उठ जाएगी, आपकी उठी कि ना, मेरी तो उठ गई थी, मेरी उठ गई, फिर मैं जुट गया, गांव में ना सुना गुआंड में से वो नहीं तो अगला गांव से, सीता की तो पावेंगी ये डोली, सीता भी हम देवता भी हम, ठाठ नहीं होगी, लेकिन थामना किसी ने कितनी टोई वो दिखाओ। ब्रह्मा ने टो दी, आप मधु बन जाओ, कितना गजब का नजारा देख सको, कुंभ तई धूम मचा रखी ब्रह्मा कुमारी सारी दुनिया में, तो ढूंढी है किसी ने जब आई है, अपना अपना खाता देखो, मन ने क्या ढूंढी है, नहीं ढूंढी है तो धिक्कार है, हमने सुना के भगवान पर निश्चय क्यों होया, हम तो गड़ुआ हो जिसने किमेल ना करे, अपना खाता चेक करो, कर्जा चुकाना है, देवता बनना है, भगवान कह रहा मैं तो देवता बनूंगा, गीत है ना अपना, क्यों मेरा पाप कह रहा, लेकिन बनाएंगे क्यों करे, दो तरीके, देवता बनना फिर राजा बनना। ब्रह्मा आगे भी ये सवाल था, हमारा आगे भी ये सवाल, शिव ने तो सबके लिए एक का असाइनमेंट दिया, एक सा, मारे तो जन्म कम भी हो सके, गणित गणे कितने होंगे, गणित गणे जन्म कितने होंगे हैं, 84, और सप्त गणे किसके होंगे, पूरे 84 किसके होंगे, 2 सतयुग के पहले जन्म होगा, क्यों गिनती तो उड़द शुरू होगी, एक तो नहीं देखो मैं पहले जन्म में आन जोगा हूं,
पहले जन्म में आनिया की निशानी भी है। उनका चेहरा, उनकी चलन, चाल ढाल, बोल किसे होंगे बता रखी है ना। कोई कच्ची मंदी बात बोलेंगे वो, ज्ञान के सिवा बोलेंगे वो, लत्ते रगड़ के किसी के देखेंगे वो। जबकि मैं देखो हम मुरली सुनते हैं, बोल भाई मुरली सुन के आंधी है लत्ते देखना, ध्यान कड़ा गया। वो पहले जन्म में आओगे तो ये अपने लक्षण देखने चाहिए। पहले जन्म में की चाल किसी होगी, बोल किसे होंगे, मरू मरू लिख रहेगा उनका, सवाल है नहीं, व्यर्थ कुछ भी नहीं। जब 84 जन्म पूरे होंगे, जो पहले जन्म आओगे, तो अपना अपना देखो सतयुग में नंबर आने का ब्योंत कर रहा क्या है। क्यों राजा बनोगे तो बिना प्रजा के राजा क्यों कर बनोगे। राजा नहीं बने सतयुग में आने का और ढंग के है, जो राजा बने का उसके नजदीक रहो, उसके दिल पर चढ़ोगे। जब वो अपने घर में चाहेगा कि यूं भी मेरे जान जा, चाहोगा ना। एक बार पसंद को नहीं दिल ने दुखावा है, एक बार उसने क्यों लेगा वो। तो राजा बनने का व्यवस्था तो प्रजा चाहिए। और फिर राज परिवार में जो जन्म लेना है, भाई बढ़िया घर में, उससे बढ़िया कोई घर नहीं, तो उसके दिल पर चढ़ना चाहिए। मान लिया मेरे घर में जन्म ले हो, तो मेरे दिल पर मैं राजी हूँगा जब होगा ने। आड़े की डाल को नहीं, अबे जान जा उसने कड़े बगावत के आ जा उसने कड़े तावर। पूरे अपनी पसंद के होंगे, मेरे परिवार में मेरी पसंद के होंगे, ये मेरी निगाह उनका ऊपर है। माँ ये तो बतेरे समय उम्र का थोड़ा रह गया, एक तो मैं थोड़ी बहुत तैयार करूं या छांटू हूं, आगे परिवार में कौन कौन चाहिए, ये मेरी नजर इस पर। बाकी तान दे रहेंगे तो अच्छे अच्छे तो लिए आ, एक तो डूबे डूबे रह रहे। क्यों सबसे पहले कौन छटेंगे, जो सतयुग के देवी देवता बने होंगे वह, फिर त्रेता के, और उस आगे तो भगत। द्वापर कलयुग में तो भगत हैं, भक्ता ने भी भक्ति का फल तो देगा भगवान। और वो मारे तो अपने तो रहे आओगे जब देगा। तो ये तो भगत रह रहे हैं जो द्वापर कलयुग में आओगे। सतयुग त्रेता के राजकुल में परिवार में आन के तो इन नमत है। तो अपनी चाल ठीक बनाओ, जिससे मैं छांट लूं। फिर जो भोजन बनेगा मेरे खाते बनेगा, वो एक उनका खागा ना, तो मौज नहीं हो जाएगी। उसे डाल रहना होगा, साथ रहना होगा। इस तरफ ध्यान देखो कितना है। यू ज्ञान बड़ा गजब का है। यू ज्ञान जो घर आपका है उसने बढ़िया बनाने का नहीं है, या चित्र समझ लो, उसमें तो छाटन का है। भक्ति में ज्ञान में मोटा फर्क ये है, भक्ति में हमने सोचा थे भगवान पा मांग के री न दे जाओ, जो ने कमे हैं। कई छोरे हो जिसका एक आधा तो बढ़िया कारोबार जमा ले, चाहे बिजनेस करो चाहे सर्विस करो, एक आधा ने कमा हो, माँ बाप उसने कमा कर जुड़े रहे।
और कोरा का तो गुजारा हो जाएगा, इसका क्या होगा? भगवान पर लेकिन उसने दे दें। यह भक्ति की चाल है। ज्ञान में ऐसा नहीं, रिजेक्ट। अगर ज्ञान की सीढ़ी पर नीचे है ना, रिजेक्ट कर दे, यू सती को मान, त्रेता मान, जोगा को नहीं, इसका ऊपर टाइम क्यों खराब करना? जिसने बाबा जो कहे पात्र देखो, पात्र का मतलब युग में सरकेगा ना, ल करा समझे? कोई डांगर बैठ जाकर बकस जा, तो कोई तो ल करा लठ लठ तले दिया तो पानी ले ले, जो पाए नहीं ले उसका क्या करे? पड़ारण दौड़ो तो उसके उड़े बोरी ढक देंगे। तो यू ज्ञान ऐसा है, इसमें तो छांटने हैं, समझ मानी चाहिए। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क। इसलिए बाबा कहे भक्ति की तो 5 भी नहीं रहनी चाहिए, समझ में आई? तो छांट लो। और आपके घर में मोटी पिछाड़ है, बताऊं मैं, छांटना आसान हो जाएगा। जो माँ की भी बात नहीं मानता ने, जिस माँ ने बिना लोभ और वो घर खातिर अपना एक एक सांस ला दिया, बसाण खातिर आपने ला दिया ने, कि मैं घर ने बचा के रखा है? कुछ भी तो नहीं। और वो भी जो माँ की बात न काटे है, या माँ जड़े सुने है न्यू नहीं बेरा पड़ता, माँ के सुने है मन ने भी बता, या पहचान है कि उसने बेशक रिजेक्ट कर दो, उसका नहीं ध्यान दे, टाइम देने की जरूरत को नहीं, कि मैं तो काम हुआ हो जाएगा है? मैं बैरी काटड़ा हो रहा ऊपर न हो जाए तो उसने डिगा दी तो ठीक से न खाम खाने रखा गाँव, समझ में आई? जो के पहचान बताई है, जो न्यू नहीं करता मातू कित जा है वह जगह देखा, के सुने है वह बता, क्योंकि तू खाम खा की घर का नुकसान तो करे को नहीं ना, घर क्या का नुकसान करे? मात्र सिवा कोई है ऐसा? बापू तो दारू दूरू पी के और वो क्या मुंह उड़ा दे, नशे पचाम खराब कर दे, माँ को नहीं करते। तो यह मोटी पिछड़, इसलिए बाबा ने वंदे मातरम कहा, वंदे पितरम को नहीं कहा, क्योंकि सारे संबंधा में माँ इसी न्यू देखे कि भैया तो निस्वार्थ सेवा करे। वह अलग बात है, उस पर को नहीं लेंदा बात ने, क्योंकि उसने भी वह जब लड़की थी न्यू ना मेरा था, हमारा घर की से मेरा था, जड़े जामी उड़े के चीतन तो जाना है, ये तेरा घर को नहीं, तो उसके सवाल तो उठे तो मेरा घर किससे? उसने भी घर की जरूरत थी, अब कभी मिलेगा मेरा घर? वह अलग बात से पाछे किसी करनी आड़ी है, उसने ठीक मिल गया चोखा, कूड़े भी नुकन दे जाती रहा अपने घर, फिर मेरा पड़ जाइयो भी कोई नहीं। तो क्योंकि इसलिए उसने भी चाहिए था अपना तन मन धन, धन तो था ही कड़े, तन और मन दोनों पूरे ला दिए, और उसका जोर की चाला, चोखा मिल जाए तो पहले पति पे जोर चाले, और वो भी ढीला हो जाए औलाद पे नहीं तक ले, कि ऊपर न हो जाएगा जब मेरी सुनेंगे। तो जिसका पति, जिसके बच्चे माँ की बात नहीं सुनते, जबकि माँ कोशिश करे है कि देख भगवान आ रहा है और मेरा रहने भी मिल जा,
तो इनके भी जन्म सफल हो जाए। चाहेगी न कि उसने तो भलाई चाहा है घर का, और घर क्या का। फिर भी जो इस कीमत ने नहीं समझता, उसने एक और न भगा दो। एक और न भगाने का मतलब तारा बस का न्यू तो सेना में निकल जाए ना मानने, उसकी बातों पर, उसकी फरमाइश पर चालन की जरूरत हो। खुला कहूं, ऑनलाइन जा है इसलिए भी कहूं, लुकमा कोई नहीं कहना, कह दे आगे ना कोई राखे बात लगो के गीत है ना। इसलिए आप खाम खा खूब ना करो किते या पहचान, जिसका यह लगना जहां मन ने भी देखा, मन ने भी बताए कि है यो, और मैं भी देखूंगा जड़त यू शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल में किसी किसी कोई विरलाए पाओगा, नहीं तो ना तो जननी बांझ अच्छी क्यों खोवे अपना नूर, है ना। तो यह पहचान है, और जब कोई भी नहीं है तो एक बाबा दूसरा ना कोई, जो हो ईसा सुनन जोगा बाबा का चढ़ा दे। देखे हो ना कई छोटे छोटे बाबे हो ना, पूछ ले भाई तू क्यों कर बना बाबा, घनखरे नु कहेंगे मेरे माँ बाप ने चढ़ा दिया था, तो तुम चढ़ा दो चढ़ान का, मरण दे जननी मौका ठीक बताया, सुना होगा ना ये गीत। तो मौका कसूता है, तो यो काम छटनी हो जाएगी, कह तो न्यून कर, कह न्यून कर। भगवान का नहीं आ गया तो उसने बीके बना दो, नहीं आ गया तो पांडा छुटाओ, आप अपना समय और शक्ति लगा दो बाबा के काम में। और जनवरी में भट्टी में ये सारे लाग लपेट, अटैचमेंट, मेरा मेरा, इसने भस्म करता। और के रह जा बस बाबा मेरा, तो बाबा भी के कह देगा तू मेरा है ना। या है भट्टी। और जनवरी मास में यू है फिर कर्जा चुकाना, बाबा के कहे पहले तैयार हो समुद्र को पार करने की। यू समुद्र है जो लगाव झुकाव में चक्कर काटी जावा है, यो है। तो इसको पार करके वो सेवादारी बन सके है जो इस मोड़ देनेगा ना, सारा समय सारी ताकत इस समय लगी रहे। इस समय अपनी टांग तुड़ा ले, फिर नु कहेगी बाबा मेरे तो गोडे दुख है, गोडे के मन ने के मैं करवाया है तो ना गलत जगह गोडे फुड़वा लिए। ईब जितना चला जा है बाबा के काम लग जा, जब बढ़िया गोडे नहीं दे दे तो। इसे उदाहरण है मेरे पास, जिनका गड़बड़ थी, सांस भी नहीं आता, सांस की तकलीफ भी थी, गोडे भी थे, कैंसर तक के भी थे, बाबा के काम लाग गए तो वो ठीक हो। जितना चल रहे हैं उतने चल रहे हो बाबा के काम में, बाबा के काम लागो। न्यू नहीं 2-4 घर में गए ना भाई थामने बना और बैठ गए। रात में सोचो क्यों नहीं सुनते मेरी बात, झूठी क्यों लागे है मेरी, इसका मतलब तब कम रह गया। खरे बनो, जब आपकी बात में धार आवेगी, रात में जाग के मनन करो, मंथन करो, क्यों नहीं सुनते मेरी बात। आपके पुराने जो खोटे कर रखे होंगे तो पहले तो उन अड़ाओगे, देख रखा तने न्यू कराया था, तने न्यू कराया था, तेरे बाबू ने न्यू कराया था, 3 पीढ़ियां तई गिना देंगे
18 खानदान जीता है हम जाना, समझे? वह सारी सुनन की हिम्मत पैदा होनी चाहिए। ये शक्तियां और क्यों दी हैं बाबा ने? सहन शक्ति दी है, और वही है जब कम है, लेकिन उसने सुख सहन करो। वह भी बाण है। संसार सागर पार करने का युग भी एक है, ये पार करने पड़ेंगे। लेकिन हमेशा वो पार कर सकेगा जिसके न्यू हो जाएगा कौन मिला है, मेरे साथ कौन है। अकेले नहीं झेल पाओगे, बाबा को साथ रखो। और सोचन में समृद्धि में रखना है, साथ के वो साकारी है। निराकार का फायदा यो है, वो आप सोचोगे वह सुन ले। ईसा सुनने नहीं कित पाओगा और ईसा साथी कित पाओगा, लेकिन रिजल्ट चाहिए। एक दिन नुए तड़के तो सांझ नहीं हो जा, खा लिया सो लिया, वो कुछ नहीं। और इसमें एक कसूती बात यह है, शरीर जितना पुराना होता जाएगा, बीके जितना पुराना होता जाएगा, उतना अनुभवी होता जाएगा। संसार में देख लेगा, धोखे तो टलन लाग जाएगा, जोन जान होगा वो फंस मरेगा, उसका टेम खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जो गृहस्थी हैं वो अनुभवी है बहुत सी चीजें के। कच्चे हैं वो संसार में, वो क्या ग्रह वो लड्डू खाओ भी पछतावा। माड़ी चोंच रुई निक्षाई है। तो ये सोच समझ के एक एक दिन संगम युग का बहुत बहुत कीमती है। इस सारे कल्प में फिर कोई नहीं मिलेगा। जिस तरह आजकल, अब थोड़ा है दूसरी तरफ ध्यान मोड़ो,